तो जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अंकित हमारे साथ यहां पर जयपुर से मौजूद हैं और इसके साथ ही मनोहर बिश्नोई दिल्ली से। शशि, सबसे पहले अब आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अभी कुछ देर पहले जिस तरीके का अपडेट यहां पर आया है तमाम विधायकों के साथ संपर्क में रहने को लेकर, यानी कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो किसी भी तरीके का ना रहे, ये कोशिश है। दिखा देना पेन करके। देखिए सुमित, बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहे, इस तरह की बात आई है और इसीलिए संवाद लगातार हुआ है। कल मंत्री पहुंचे थे सीएम हाउस पर, अन्य विधायक पहुंचे थे और मुख्यमंत्री के प्रति अपना समर्थन जताया था। खास बात यह है कि जिन महेंद्र सिंह मालवीय का नाम आया था वो भी देर शाम पहुंच करके मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपनी आस्था जता चुके हैं। बहरहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक घटनाक्रम में डेवलपमेंट यह है कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी देर रात दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी हम सचिन पायलट के सरकारी आवास के बाहर खड़े हैं। दो दरवाजे हैं इस आवास के, एक जो स्टाफ की और जनसुनवाई के लिए आने वाले लोगों की एंट्री का है, दूसरा जो पर्सनल स्टाफ है और सिक्योरिटी पर्सनल है उनकी एंट्री और पायलट की एंट्री का गेट है। दोनों दरवाजे अभी बंद हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री आ गए हैं अभी, लेकिन सरकार से उनका संवाद हुआ है और दूसरे लोगों की एंट्री अभी रोकी हुई है। अभी कोई सिक्योरिटी पर्सनल ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आगे का क्या डेवलपमेंट है, लेकिन जो हमारे पास सूचना मिल रही है उसके मुताबिक सचिन पायलट कल देर रात अहमद पटेल से दिल्ली में मिले और उसके बाद में वो जयपुर के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व में, सोनिया गांधी के नेतृत्व में अपनी पूरी आस्था जताई है। और देखिए, अगर कांग्रेस की सरकार पर कोई संकट आ जाता है तो दोहरी जिम्मेदारी उनकी भी बनती है, एक पीसीसी चीफ के नाते और दूसरे उप मुख्यमंत्री के नाते। हालांकि एफआईआर जो हुई दर्ज, परिवार जो दर्ज हुआ अशोक सिंह और भरत मालानी की बातचीत के आधार पर, उसमें दोनों ने आपस में बातचीत की सचिन पायलट को लेकर के, लेकिन उनसे बातचीत हुई कि नहीं हुई किसी की, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। क्योंकि इस पूरे मामले में अन्य लोगों तक ऐसा एसओजी पूछताछ करने के लिए जा सकती है, उनसे समय मांग सकती है, तो सचिन पायलट से भी इस मामले में पूछ सकती है कि क्या उनके पास कोई फोन आया, क्या किसी ने इस तरह की बातचीत की। बहरहाल जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीर और तस्वीर जो है वो साफ होगी। आधिकारिक प्रतिक्रिया आखिर क्या कुछ जो है इस पूरे मामले में क्या उनसे कोई संपर्क किया गया है। मैं आपके पास आ रहा हूं मनोहर, क्योंकि सचिन पायलट 2 दिन तक वहीं पर थे। ये सवाल जिसका जिक्र यहां पर जो है शशि कर रहे हैं कि क्या उनके पास कोई फोन आया, जाहिर है अगर आलाकमान या फिर जो शीर्ष नेतृत्व के पास उस वक्त मौजूद थे सचिन पायलट, ये पूछा गया होगा। सचिन पायलट को 6.5 साल हो चुके हैं इस महत्वपूर्ण पद पर और सचिन पायलट सीमा जो है वो अब भी उन्हें आगे भी इसी पद पर देखना चाहता है। जबकि मनोहर सुन पा रहे हैं हमें? ऐसी पूरी चीजें चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष को जी मनोहर, हम जानना चाहते हैं ये सवाल तो शीर्ष नेतृत्व ने भी पूछा होगा सचिन पायलट से कि आपकी कोई भूमिका है या फिर नहीं है, उन्होंने क्या जवाब दिया है? अगर जाटों में बात करें तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये जो सियासी पूरा घटनाक्रम चला है उसमें निश्चित तौर पर उनसे पूछा गया होगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है उसमें आपका नाम चल रहा है, आपकी क्या भूमिका है, तो उसमें उन्होंने जरूर अहमद पटेल से मिलकर के अपनी सफाई दी होगी। लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है कि जो सफाई दी है उसके बाद सचिन पायलट को क्या जवाब मिला और उससे कितने संतुष्ट हुए, ये बात देखने वाली है। दूसरा सूत्र ये कह रहे हैं कि हमारी एक जानकार सूत्रों ने ये बताया है कि जिस तरीके एसओजी की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के सचिन बहुत ज्यादा खफा है और जो जैसा बता रहे हैं कि एसओजी ने उनसे भी पूछताछ के लिए समय मांगा है, उसके बाद वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि एसओजी के सामने उपस्थित होने की नौबत ना आए। इसी की बात को लेकर काफी खफा नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी बात निकल के आ रही है कि कुछ विधायक जो हैं वो जो आलाकमान से संपर्क के लिए मिलने के लिए दिल्ली आ सकते हैं, ऐसी अब तक की जानकारी मिल रही है। लेकिन अब तक कोई भी पुख्ता तौर पर ये बता नहीं पा रहे हैं कि कितने विधायक हैं, कौन कौन विधायक हैं और कब पहुंचेंगे, अभी तक ये कोई जानकारी नहीं। लेकिन छनकर ये जानकारी मिल रही है कि कुछ विधायक हैं वो दिल्ली पहुंच सकते हैं और आलाकमान से मुलाकात करके और जो राजनीतिक घटनाक्रम है प्रदेश का उससे आलाकमान को रूबरू करवाएंगे और दोनों पक्षों की बात है वो वहां पर रखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आलाकमान का क्या रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी। जी
साथ ही अहमद पटेल जिस तरीके से एक सेंटर और स्टेट के बीच की धुरी बने हुए हैं, उनका जो रोल है, उनकी जो सलाह है वो आलाकमान को क्या जाती है, उसके बाद आलाकमान क्या फैसला करता है वो तो आज के शाम तक पता चल पाएगा। लेकिन वर्तमान में बहरहाल ये घटनाक्रम चल रहा है कि जो है विधायक कुछ आ सकते हैं दिल्ली, और सचिन पायलट है उनको लेकर के, और वो क्या बाहर अपना बयान देते हैं, अपना किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, उसको लेकर के बिल्कुल विधायकों को जो है बुलाकर क्या कोई स्टेटमेंट्स ली जा सकती हैं, क्या उनसे इस पूरा स्पष्टीकरण इस पर लिया जा सकता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि बहुत अर्ली इंफॉर्मेशन है। अंकित हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं। अंकित, सीएम आवास पर कुछ हलचल नजर आ रही है, क्योंकि कुछ देर पहले जैसे सुशांत ने यहां पर जानकारी दी थी कि आज भी वो जो दौर है वो लगातार चलेगा, और खास तौर पर इंपॉर्टेंट ये कि उसमें निर्देश की बात भी सामने आ रही है कि मंत्रियों को कहा गया है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, जहां का प्रभार दिया गया है, वहां के विधायकों के साथ कांटेक्ट में रहिए। देखिए, फिलहाल की हलचल की बात करूं तो पिछले 1 घंटे से कोई बड़ा प्रदेश का नेता मुख्यमंत्री आवास पर नहीं पहुंचा है। हालांकि कुछ देर पहले संयम लोढ़ा जरूर इस सड़क मार्ग का उपयोग करते हुए दूसरी जगह गए थे। आज की अगर हलचल की बात करूं तो एक खास अपडेट आज रह सकता है कि मुख्यमंत्री ने जब कल मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई तो करीब 10 जो मंत्रिपरिषद सदस्य वो नहीं मौजूद हुए थे, किसी अन्य कारण से बाहर थे। इनमें उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शामिल थे। तो ऐसे में जो मंत्री बाहर थे उन सभी को जयपुर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। टेलीफोनिक बातचीत खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हो चुकी थी। तो ऐसे में वो आज मुलाकात कर सकते हैं और अपना जो समर्थन पत्र है वो यहाँ पर सौंप सकते हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट इन पूरे घटनाक्रम से अलग है, लेकिन एक बात जो राजस्थान की राजनीति में चौंकाने वाली है वो ये है कि अब तक पिछले 2 साल में जब भी ऐसी बातें उठी सामने आई या मीडिया ने सवाल पूछे तो व्यंग्यात्मक रूप से ही सही सचिन पायलट ने खुद सामने आकर जवाब दिया। लेकिन अगर आज वर्तमान के घटनाक्रम की बात करें तो 7 जुलाई को अंतिम अपडेट सचिन पायलट के मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप पर था, जब वो मीडिया को उनकी टीम सूचित करती थी कि सचिन पायलट इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं या किसी परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन 7 जुलाई के बाद से अब तक आज तक अभी तक सचिन पायलट के बारे में कोई जानकारी इस ग्रुप में नहीं पोस्ट की गई है। ये उनका आधिकारिक तौर पर मीडिया से साझा करने वाली बात है। हालांकि इतना लंबा समय किसी भी प्रदेशाध्यक्ष या उप मुख्यमंत्री या जिनके पास पंचायती राज और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम विभाग हो उन मंत्रियों का अक्सर नहीं रहता है। लेकिन दूसरी बात ये कि सचिन पायलट भी अब वॉच एंड वेट की रणनीति अपना रहे हैं अभी तक, क्योंकि दिल्ली में पूरा मीडिया है, जी मीडिया भी वहां पर लगातार सचिन पायलट से बातचीत करने की कोशिश करता रहा है, और जयपुर में हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन उनके आवास के बाहर मौजूद है। अगर उन्हें इस स्थिति में राजस्थान की जनता को जिन्होंने चुनाव में विश्वास जताया था, अगर इस पूरे घटनाक्रम पे अगर वो कुछ कहे तो संभवतः कुछ उजागर हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले इस बारे में कल प्रेस वार्ता कर अपनी बात कह चुके हैं। तो अगर सचिन पायलट कुछ कहते हैं तो जो कयास है या जो बातचीत है या नाराजगी है या जो संभावनाएं है उन सब पर अगर थोड़ी बात रखें। बिल्कुल शशि, बिल्कुल अंकित, वापस आपके पास मैं आता हूं। शशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बार बार ये जिस पूरा सिलसिला है इस तरीके की खींचतान का जो बार बार जिक्र किया जाता रहा है, ये तभी से जब से सरकार बनी है, लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि जब भी इस बारे में कुछ हवा देने की कोशिश की गई, उप मुख्यमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट्स आए हैं, उन्होंने दिया है उसे लेकर स्टेटमेंट्स कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप एक लंबा गैप कहीं ना कहीं ले लेते हैं तो उसके बाद आशंकाएं और ज्यादा गहरी हो जाती हैं। देखिए सुमित, एक तो ओपन सीक्रेट है कि कांग्रेस में 2 कैंप हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जब 2 कैंप होते हैं तो 2 कैंपों में कम्युनिकेशन गैप निश्चित तौर पर हो जाता है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट इस वक्त दोहरी भूमिका में है, उप मुख्यमंत्री के नाते सरकार में भी उनकी भूमिका है, और पीसीसी चीफ होने के नाते कांग्रेस के संगठन को चलाना भी उनकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से प्रदेश में स्थापित हो, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। इसी तरीके से आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो विधायक दल के नेता हैं, सभी विधायकों ने उनमें आस्था जताई है। विधायकों में तो सचिन पायलट भी शामिल है, और मुख्यमंत्री के नाते उनकी अशोक गहलोत की ये जिम्मेदारी है कि सरकार को कोई खतरा नहीं आए, वो भी अपना काम कर रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप साफ तौर पर दिख रहा है कि जब जब
चाहे खरीद फरोख्त की बात राज्यसभा चुनाव से पहले आई हो। आपको ध्यान होगा जब होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये सवाल किया गया कि पीसीसी चीफ कहते हैं कि उनके पास हॉर्स ट्रेडिंग की कोई जानकारी नहीं है, कौन हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा है, किसको खरीदने की कोशिश की, किससे बातचीत हुई। और विधायक दल के नेता के नाते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विधायक दल के नेता वो हैं और अगर किसी विधायक के पास कोई फोन आता है, किसी को समस्या होती है तो वो उनसे भी बात करता है, विधायकों ने उनको जानकारी दी है। तो इस तरह की बातचीत आई थी और इसी से सवाल उठा कि क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच इस पूरे मसले को लेकर के आपस में बातचीत नहीं हुई? क्या दोनों के बीच उन नामों का जिक्र नहीं हुआ कि किस विधायक को खरीदने की कोशिश की गई? जी, ये भी ओपन सीक्रेट है कि शशि मैं प्लीज रोक रहा हूं आपको। अंकित के पास हम यहां पर चल रहे हैं, फिलहाल अंकित के पास बहुत अपडेट है। देखिए जयकृति हमारे साथ में, जयकृति हमारे साथ में महेंद्र चौधरी जी, उनसे जानते हैं वर्तमान सिचुएशन क्या है, सचिन पायलट के बारे में क्या माना जा रहा है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी। देखिए, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार और राजस्थान का कांग्रेस संगठन दोनों मिलकर जिस प्रकार राज्यसभा के अंदर रिजल्ट दिया है, उस प्रकार का रिजल्ट हमेशा राजस्थान के अंदर आता रहेगा। और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और उसी से प्रभावित होकर अन्य दल भी जो है विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। निर्दलीय भी पक्ष के अंदर है, बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक भी कांग्रेस के साथ के अंदर है और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का 1% भी चाहे भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के अंदर उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल काम करेगी और 2023 में फिर एक बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। फिलहाल निशाना अपनों पर ही है, भाजपा से ज्यादा खतरा अपनों से बताया जा रहा है। कोई खतरा नहीं है अपनों से। कांग्रेस पार्टी ने ये पहले भी कहा था राज्यसभा के चुनाव के टाइम भी, वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपना वोट खारिज करके दिखा दिया और ये यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। देश के नेता हो, बीजेपी के चाहे प्रदेश के नेता हो, जिस प्रकार की घिनौनी हरकत करने की लोकतंत्र के अंदर कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र के अंदर जीती हुई सरकार को गिराने का जो एक इनका प्रयास चल रहा है, ये राजस्थान के अंदर कामयाबी नहीं मिलेगी। ये कुछ विधायक बाहर बताए जा रहे हैं, चर्चा थी, क्या हुआ है या सच है? कोई विधायक बाहर नहीं है। अगर कोई किसी को काम से बाहर जा सकता है विधायक, कोई बाड़ाबंदी नहीं है। कांग्रेस में उस वक्त भी बाड़ाबंदी नहीं थी, आज भी बाड़ाबंदी नहीं है। कांग्रेस के सारे विधायक मुख्यमंत्री जी के संपर्क के अंदर है और किसी प्रकार की कोई बाहर कोई किसी प्रकार की कोई बात है। आज क्या रहने वाला है पूरा? आज भी वापस मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे? मुख्यमंत्री जी तो रोज मिलते हैं। मुख्यमंत्री जी की जो सादगी जो है पूरे देश में इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को पहचाना जाता है। चाहे मॉर्निंग में हो, चाहे इवनिंग में हो, चाहे दिन में हो, कभी भी मुख्यमंत्री से मिलना बहुत आसान है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी पहले कल भी संपर्क में रहे, आज भी संपर्क में रहेंगे और जो है दिनचर्या जो रोज की प्रक्रिया है वही चलती रहेगी। सत्ता और संगठन में जो खिंचाव कथित तौर पर दिखाया जा रहा है, दिख रहा है, वो खत्म हो गया? कोई सत्ता और संगठन में खिंचाव नहीं है। ये खिंचाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। जैसा कल पीसी के अंदर मुख्यमंत्री जी ने अपने पीसी आप लोगों को अवगत कराया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ग्रुप बने हुए हैं। वसुंधरा जी का अलग ग्रुप है, सतीश पूनिया जी का अलग है, कटारिया जी का अलग है, राठौड़ जी का अलग है, गजेंद्र सिंह जी का अलग है। ये खुद अपने ग्रुपों से पीड़ित है। कांग्रेस में किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। कांग्रेस और संगठन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट जो है आता रहेगा। कोई किसी प्रकार का कोई 1% भी विचार करने की या सोचने की कोई बात नहीं है। तो कांग्रेस की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि बीजेपी के बीच में जो खींचतान है उसे जाहिर करने की कोशिश यहां पर, और साफ तौर पर जो स्थितियां हैं पूरी तरीके से कंट्रोल में हैं। अब मनोहर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या कोई बड़ा रोल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इन सिचुएशंस के बीच में? जब सवाल पूछा गया होगा यहां पर सचिन पायलट को, वो भले ही खामोश हो, तो क्या कोई रोल चेंज हमें देखने को मिलेगा यहां पर? देखिए सुमित, जिस तरीके से सचिन पायलट और जो पूरे जो नेता है कांग्रेस के, उन लोगों से हमारी जो जिस तरीके से जो जानकारी मिली और जो किसी से बात हुई, उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं पर भी पार्टी छोड़ने की कोई बात नहीं है अभी तक। और किसी तरीके से जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो अविनाश पांडे कल रात को कह रहे थे, हमने जैसे फोन पे बात की, उन्होंने कहा कि भाजपा है अफवाह फैला रही है इस तरीके की, और जो चीजें हैं कुछ मनमुटाव है वो ठीक है, अलग अपनी जगह वो अपने पार्टी मंच पर बात करते रहेंगे, लेकिन उसको तूल देने का काम है भाजपा कर रही है।
उसका मौका तारने की कोशिश कर रही है, उसमें वो सफल नहीं होगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट जो है पार्टी नहीं छोड़ने वाला है, ऐसी अब तक की जानकारी मिल रही है। और किसी तरीके से अपनी जो नाराजगी है वो जरूर व्यक्त कर रहे हैं, और जो उनके के लिए जो काम कर रहे हैं लोग, उनके साथ सहयोगी है, जो फॉलोअर्स है, उनके लिए वो काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका जो है हित हम देखना है हमें, और हमारा जो हित है वो हम हमारी पार्टी लाइन पर भी और सरकार के सामने भी रखना चाहेंगे। तो वो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि तमाम चीजें हैं वो पार्टी लाइन पे अब डिस्कस की जा रही है। अभी तक किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आना इसी बात का जो है जो कह सकते हैं कि अभी पार्टी के अंदर ही जो चर्चा चल रही है किसी भी प्रकार की तो यानी ये अपनी तरफ से आश्वस्त किया गया है सचिन पायलट की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व को कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, वो अभी पार्टी के साथ पूरी तरीके से अपनी निष्ठा के साथ जो है बने हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी ने जो भरोसा सचिन पायलट पर अभी तक जताया है उसके बाद, क्योंकि दो बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधे पर है, उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी, पीसीसी चीफ के तौर पर भी, क्या उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? क्या उसे लेकर भी कुछ बात हुई है? बने हुए इस बड़ी खबर पर लगातार जी मीडिया संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने इस बड़ी खबर पर छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।